हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। और ये वीडियो है मंडे का, और यहाँ पे हम आ गए हैं बनाने लंच। और लंच की पूरी तैयारी मैंने करके रख दी है। सब्जी वगैरह सब कुछ कट करके हमने रख दी थी। और ये देखिए चावल वगैरह वॉश करके मैंने चढ़ा दिया है। और ये वाला जो कुकर है इसको मैंने आज निकाला है। ये मेरा कुकर पहले का है, पुराना है कुकर, लेकिन इसको मैंने यूज नहीं किया है बहुत ज़्यादा। 2 या 3 बार मैंने इसको यूज किया होगा। और बाकी हमने इसको, जो मेरा पुराना वाला घर है उसी में रखा हुआ था ये। तो वहाँ पे जब हम गए आज, तो हमने आज मम्मी का बेड खोला, तो फिर उसमें हमको ये मिला। फिर हमने इसको निकाल लिया। और ये काफ़ी ज़्यादा छोटा सा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। वीडियो में तो फिर भी ये थोड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना छोटा सा है ऐसे सामने से देखने में। और इसमें खाना बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे एक तरफ हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और चावल मेरे बनके तैयार हो गए हैं। और दूसरी तरफ हम अपनी रोटियां सेक लेंगे। और जो सब्ज़ी है उसको हम कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद हम कुकर में सीटी लगा देंगे। और इसी वाले कुकर में लगा देंगे, क्योंकि ये जो इसमें चावल है इसको हम निकाल के रख लेंगे। और इसी वाले कुकर में फिर हम सब्जी में सीटी लगा देंगे। और ये देखिए एक तरफ मेरी जो रोटी है वो भी बन के तैयार हो जाएगी, जब तक हमारी सब्जी फ्राई होगी तब तक, क्योंकि सारी तैयारी करके रख ही लेते हैं। उसके बाद फिर क्या है, बनाना ही बनाना रहता है। हार्डली हमें 20 मिनट लगते हैं खाना बनाने में, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। और ये देखिए यहाँ पे हमारी जो रोटियाँ हैं वो बन के तैयार हो रही हैं, और एक तरफ जो हमारी सब्जी है वो भी बन के तैयार हो जाएगी। हमें छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जैसे छोटे छोटे बर्तनों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अभी हम उस दिन वी मार्ट गए थे, तो हम वहाँ से एक चिमटा लेके आए। बहुत छोटा सा है, हमको छोटे छोटे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। अगर हम कभी जाते हैं वी मार्ट, या कभी किसी मॉल में गए या कहीं भी गए, तो मैं हमको अगर कोई भी बर्तन या कुछ अच्छा क्यूट सा दिखता है तो हम उसको ज़रूर ले लेते हैं। और ये देखिए फिर मेरा खाना जो है वो बन के तैयार हो गया था। सब्जी को मैंने शिफ्ट कर दिया था कुकर में, और वो सीटी आ रही थी, तब तक मैंने अपने बच्चे को नहला दिया। इनके पापा जब नहाते हैं तभी ये नहाते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये इतना आतंक मचा लेता है कि नहाता ही नहीं है। और ये देखिए इनको हम यहाँ पे ले आए हैं नहला के, और अब इनको बस पाउडर लगा देंगे और कपड़े पहना देंगे, और बस फिर ये थोड़ी देर में सो जाएंगे। ये अपने पापा के ही साथ नहाते हैं, क्योंकि ये छटक जाते हैं, मतलब बहुत रोते हैं कहीं लग जाए बच्चे को, इसलिए हम अकेले नहीं नहलाते। इनके पापा जब नहाते हैं तो वो इनको अच्छे से पकड़ के रखते हैं, और फिर हम इनको नहला देते हैं। और इनके लिए बाथ टब वगैरह लाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब ये पानी से इतना ज़्यादा डरता है तो बाथ टब का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे तो टब में ये कभी बैठता नहीं है, तो ये बाथ टब में क्या ही नहाए। और यहाँ पे हमने इसको रेडी करके बिठा दिया था, और पतिदेव तब तक तैयार हो रहे थे। तो खाना निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब जब खाएंगे और जब ये थोड़ा सा भैया को संभालेंगे तभी हम खाना निकाल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये खेल रहे हैं, और इनको बहुत ज़्यादा खींचना पड़ता है, क्योंकि ये बेड के दोनों साइड में मेरे गैप है, तो ये गिरने का इनका बहुत चांस है। अगर मेरा बेड ये वाला ना होता, जैसे इसके दोनों साइड टेबल है, और अगर मेरा बेड इस टाइप का ना होता, तो हम अपना जो बेड है उसको दीवार से चिपका लेते। तो ये प्रॉब्लम होती है भैया के साथ ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था हमने, उसके बाद हम और भैया सो गए थे। उसके बाद उठे तो हाथ मुँह वगैरह धुलने के बाद यहाँ पे हमने कहा लाओ थोड़ा सा हम रेडी हो लेते हैं। और उसके बाद जो घर के काम हैं उनको करने के लिए हम आ गए थे। तो आज जब हम इतनी समय घर की क्लीनिंग कर रहे थे, तो हमको अपने पहले वाले घर की याद आ रही थी। मतलब मेरे पापा वहाँ रहते थे चीनी मिल कॉलोनी में, मुंशीगंज में। रायबरेली के पास पड़ता है मुंशीगंज, और वहाँ पे पापा मेरे रहते थे। तो वहाँ पे हम लोगों को कॉलोनी में क्वार्टर मिलता था। वो गवर्नमेंट क्वार्टर ही था, तो मतलब एक ही कमरा मिलता था वहाँ पे। और एक रूम में ही हम लोग वहाँ पे 5 लोग रहते थे। मैं मतलब हम 3 बहनें और मेरे मम्मी और पापा। और वही चीज़ें अभी हम जैसे झाड़ू लगा रहे थे, तो हमको वही चीज़ें याद आ रही थी, वहाँ की चीज़ें याद आ रही थी। और कि वहाँ भी एक ही कमरा था, मगर मेरी जो मम्मी थी वो दोनों समय घर की क्लीनिंग करना, और मतलब वहाँ की तो बात ही अलग थी। अगर अभी भी हमें कोई वहाँ रहने का मौका देना तो हम ज़रूर रहेंगे, लेकिन वहाँ तो अब कुछ रह ही नहीं गया।
वहाँ तो मतलब कॉलोनी का पूरी तरीके से काम ही ख़त्म हो गया और वहाँ पे अब बन गया है एम्स हॉस्पिटल, क्योंकि जो चीनी मिल कॉलोनी थी वो बंद हो गई और जो लोग वहाँ के कर्मचारी थे उनको बीआरएस मिल गया। तो मतलब वही है ना कि मतलब 3-3 साल की पेमेंट सबको इकट्ठा ही मिल गई थी और फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे बंद हो गया। और कुछ लोग तो 2-4 साल पहले ही चले गए थे, लेकिन मेरे पापा लास्ट समय में जब सब लोग अधिकतर लोग शिफ्ट कर रहे थे, उसके बाद फिर मेरे पापा ने भी बीआरएस ले लिया था और उसी के बाद ये जो मेरा पुराना वाला घर है ये बना और फिर हम लोग यहाँ आ गए लखनऊ। यहाँ पे रहते-रहते उसके बाद फिर कुछ समय तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन फिर पापा बीमार हो गए और उसके बाद फिर वो नहीं रह गए और फिर यही है कि ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव लगे ही रहे। और यहाँ पे देखिए पूरा जो झाड़ू वगैरह लगा के मैट वगैरह बिछा दिए पूरे घर में और फिर किचन वगैरह की पूरी क्लीनिंग हो गई और बर्तन वगैरह साफ़ हो गए और जो भी बर्तन थे उनको मैंने रैक में लगा दिया। और आज मुझको जाना है मेरी फ्रेंड की शादी में और तो हम जा रहे हैं उसके लिए गिफ्ट पैक करवाने के लिए और वहाँ का मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं कल एक नए अच्छे से व्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।